फेसबुक एड्स, मैंने आपसे कहा था ना 2 तरह के फेसबुक एड्स होते हैं जी। आ जाए, फेसबुक एडवर्टीजमेंट के हवाले से मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया था कि हम 2 तरह से ऐड चलाते हैं। एक ऐड जो होते हैं हमारे वो चल रहे होते हैं बूस्ट ऐड के तौर पर, जो पेज के ऊपर से चलते हैं, और एक ऐड्स हमारे होते हैं जो हम कहाँ से चला रहे होते हैं, ऐड मैनेजर के थ्रू। ठीक है, वो एडवांस और कॉम्प्लेक्स ऐड कहलाता है। सो पहले हम बूस्ट ऐड करते हैं। ये आ गया, मैं मेरी कोई भी पोस्ट है जो फेसबुक के ऊपर लगी हुई है, मैं उसको बूस्ट करने जा रहा हूँ। सो मैंने ये पोस्ट को पिक कर लिया। अच्छा, अब एक चीज़ नोट करें, यहाँ पर भी है, एंड पे आपको बताऊंगा। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक बटन लगा हुआ है ऑर्डर नाउ का। ऐसे बटन फेसबुक पे तो नहीं मिलते, नहीं मिलते ना। ये बटन कैसे यहाँ पे लगाया अभी आपको बताता हूँ, ये एंड पे बताता हूँ कि यहाँ पे बटन हम कैसे लाए हैं। बूस्ट पे चलते हैं, क्या करने जा रहे हैं हम, एडवर्टाइज करने जा रहे हैं। यानी हम ये कहते हैं कि सोशल मीडिया ऐड बना रहे हैं। कैसी ऐड, ऐसी ऐड जो हमारे पेज के ऊपर पहले से पोस्ट के तौर पर मौजूद है। अब फेसबुक पे हमने पोस्ट लगाई है, हमें पता लग रहा है कि भाई इसकी तो एंगेजमेंट कम आई है, ज़्यादा लोगों ने नहीं देखा ऐड, तो मैं कहता हूँ भाई फेसबुक को पैसे देकर थोड़ा सा इन्वेस्ट कर। पंखे बंद कर दे, मेरा कमरा चिल ही है ना, कमरा चिल भी है और आवाज़ भी मेरी आपको ज़्यादा आ जाएगी, ज़रा दोनों ही बंद कर दो। पेज है ये, अगर आपका ये पेज है तो यहाँ पे क्लिक करो। ये सैनीमैक्स पे आ गए ना। अब आप सैनीमैक्स पे आए, कौन सी पोस्ट है आपकी, ये आप ही की है। फॉर एग्जांपल आप इसी को करना चाहते हैं, बूस्ट का बटन आ रहा है, यहाँ से हमने शुरू किया। अच्छा, यहाँ से अब हम आए हैं, अब देखें यहाँ पर मेरे राइट साइड पर लिखा हुआ आ रहा है ऐड अकाउंट। ये हमारा ऐड अकाउंट है। यहाँ पे मेरा मुख्तलिफ ऐड अकाउंट है जहाँ से मैं अभी एडवर्टाइज कर सकता हूँ, वो ये वाला ऐड अकाउंट है। इनमें से एक ब्लॉक भी होगा, जो ब्लॉक होगा वहाँ से तो एडवर्टाइज नहीं कर पाएंगे ना। सो मैंने कहा भाई इधर से करो। अच्छा, उसके बाद आगे क्या पूछ रहा है वो आपसे, गोल। फिर समझ लें क्या कर रहे हैं हम कहते हैं भाई हमारे पास फेसबुक पेज है, हम चाहते हैं कि हम जो पोस्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखाएं ताकि हमें लीड्स मिलें, लोग हमें कॉल करें हमारे बिजनेस के मुतालिक। तो हमने कहा भाई यहाँ से, मैंने कहा मेरा गोल क्या है, ऑटोमेटिक इसने खुद से सिलेक्ट किया, हमने ये गोल नहीं लेना। मैं कहता हूँ चेंज। ये मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था कि अगर हम कोई कंटेंट ऐसा है जो पेज के ऊपर से चलाना चाह रहे हैं तो हम बूस्ट ऐड कर लेते हैं। और वैसे भी इसलिए करते हैं कि पार्टली इधर से भी कर रहे होते हैं, ताकि जब लोग आपके पेज पर आ रहे हो, लोग आपके पेज पर आकर आपके कंटेंट से भी अंदाज़ा लगा रहे होते हैं ना कि आप कितने पॉपुलर हो। तो हम कहते हैं कि भाई कुछ पोस्ट हमारे पेज पे जो पड़ी होती हैं उनके लिए, मतलब एक मेरा क्लाइंट था, मुझे कहता था कि यार कम से कम हमारी जो पोस्ट है कम से कम 200 लाइक्स तो हर पोस्ट को लगने चाहिए। तो इसका मतलब क्या होगा कि 200 लाइक के लिए ऐड चला देंगे। जब 200 लाइक्स हो जाए करें ताकि कोई भी बंदा उस पर आए, उसके ऐड मैनेजर में ऐसे अगर 5000 लाइक्स नज़र आ रहे हो तो उसके पेज के ऊपर भी उसको इतने लाइक्स नजर आए तो उसको फील होगा इसके ऊपर ऑर्गेनिक इंगेजमेंट भी है, नेचुरल इंगेजमेंट भी है। क्योंकि आमतौर पर लोग किसी को देख के तो नहीं पता लगेगा ना ये कि ये पेड है कि फ्री है। उसे तो यही नजर आएगी पोस्ट के नीचे नजर आएंगे 500 लाइक्स के नीचे अगर कोई कमेंट्स होंगे तो वो भी नजर आएंगे। वो कहता है कि भाई इसको एक अच्छी प्रैक्टिस ये होती है कि आप पेज के ऊपर के कंटेंट को भी एडवर्टाइज कर लो और ऐड मैनेजर से भी करो। लेकिन ऐड मैनेजर से हम वो करते हैं जो कभी हमें हटा देना होता है पेज से, क्योंकि वो ऑफर्स होती हैं हमारी ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है ना, सेल ऑफर्स होती हैं, प्रमोशंस होती हैं जो हम ज़्यादातर ऐड मैनेजर के थ्रू करते हैं। अच्छा, उसके बाद आगे लिखा हुआ आ गया जी ऑटोमेटिक गेट मोर इंगेजमेंट। हम कहते हैं भाई हमें इंगेजमेंट चाहिए, ठीक है, शुड सेव। मैंने कह दिया गेट मोर इंगेजमेंट। अब और नीचे आते हैं, एडवांटेज प्लस क्रिएटिव। इसका क्या मतलब है, कहता है फेसबुक डाटा ऑटोमेटिकली डिलीवर डिफरेंट एड क्रिएटिव वेरिएशंस। कहता है इससे ये होगा कि आपका ऐड मुख्तलिफ तरीकों से लोगों को नजर आएगा। इसे कहता है आपने ऑन ही रखना है, हमने इसको ऑन ही रखा है। अच्छा, उसके बाद लिखा हुआ है स्पेशल ऐड कैटेगरी। ये हमसे रिलेटेड नहीं होता। क्यों नहीं होता, ऐड अबाउट क्रेडिट, एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग, सोशल इश्यूज, इलेक्शंस, पॉलिटिक्स। कहता है भाई इन टॉपिक्स पर अगर आप एडवर्टाइज कर रहे हो तो मुझे बता दो, क्योंकि अगर आप इन टॉपिक्स पर एडवर्टाइज कर रहे हैं तो मुझे कुछ और एक्स्ट्रा क्रॉस चेक्स लगाने हैं आपके ऊपर, वेरिफिकेशंस करनी है। उसके बगैर आप एडवर्टाइज इन प्लेटफॉर्म पे इन चीज़ों की नहीं कर सकते। तो ये जैसे ही मैं करूँगा तो वो ऐड चलाने से पहले मुझसे कहेगा मुझे ये डाटा प्रोवाइड करें आप, ठीक है। क्यों, देखें ना भाई, किसी को आप क्रेडिट के पैसों की बात कर रहे हो
मतलब किसी से आप पैसे मांगने लगे हो तो आप मांगो और गायब हो जाओ, तो रिलायबिलिटी तो फेसबुक की ख़राब हो रही है, ठीक है ना। पॉलिटिक्स की बात कर रहे हो तो आप अच्छी बातें नहीं कर रहे ज़रा, तो वो कहेंगे भाई ये तो रिलायबिलिटी ख़राब हो रही है हमारे पेज की। तो वो ये कहते हैं कि आपने बताना है। हाउसिंग की बात कर रहे हो, कोई बंदा कहता है जनाब ये 5 कनाल का घर है हमारे पास, 30 लाख रुपए में ले ले कोई बंदा, ठीक है, पता लगे जनाब वो एडवांस 10% लेके गायब हो गया बंदा। तो उन्होंने कहा अगर आप रियल स्टेट से बिलोंग करते हो तो मुझे थोड़ी सी वेरिफिकेशन करनी होगी आपकी कि आप किस कंट्री से हो, वहाँ पर कहाँ आपने रजिस्टर कराया हुआ है अपने आप को, वो सारी चीज़ें आपसे पूछ के फिर आपके एड्स को चलाएगा। तो कहता है इन टॉपिक्स पे अगर आपके एड्स हैं तो मैं नहीं चलाऊंगा, ठीक है। अभी फिलहाल ये आपने, इसका मतलब क्या हुआ कि इसको हमने छेड़ना ही उस वक्त है जब इन टॉपिक्स पे होंगे, तो हमें वेरिफिकेशन के लिए भी तैयार रहना होगा। उसके बाद आगे क्या कह रहा है भाई, ऑडियंस क्या आपकी, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अपनी ऑडियंस बताएंगे जी। यहाँ से आकर हम अपनी ऑडियंस बताएंगे कि भाई हमारी ऑडियंस कौन सी है। तो ये मैंने कुछ ऑडियंसेस बनाई हुई होंगी, तो इस वजह से ये सारी ऑडियंसेस आ रही हैं। अब अगर आपने ऑडियंस बनानी है दोबारा से तो हम इस पर क्लिक करते हैं। हमने इससे पहले क्या खत्म किया वाला टॉपिक, वेबसाइट, ओके। अच्छा, अब यहाँ पर आए हम, और यहाँ आकर मैंने कहा भाई ये मैं ऑडियंस बनाने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर आकर मैंने अपनी ऑडियंस का नाम रखा कि क्या नाम होना चाहिए। यहाँ पर आप अपनी ऑडियंस का नाम रख लो। मैं कहता हूँ डिजिटल, ये मैं अपने अपने लिए रख रहा हूँ कि भाई मैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज के लिए बना रहा हूँ। क्या लिख दिया मैंने, कहता है जेंडर क्या है, मैं कहता हूँ हर किसी को दिखाना चाह रहा हूँ। उसके बाद कहता है किस एज के बंदे को दिखाने जा रहे हैं, ये मैंने बता दिया उसको कि भाई ये 21 साल से लेकर, ये हम डिफाइन कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद ये अब आपने डिसाइड करना है कि आप जिस चीज़ को एडवर्टाइज कर रहे हो वो किस ऑडियंस को दिखानी है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आगे क्या कहता है, लोकेशन क्या होगी आपकी। यहाँ पर मैंने लाहौर कर दिया। अगर मैं एक से ज़्यादा ऑडियंसेस देना चाहता हूँ तो वो भी यहाँ पर दे सकता हूँ, तो मैंने कहा लाहौर में मेरा ऐड दिखाओ। उसके बाद आगे क्या कह रहा है, डिटेल टारगेटिंग। तो डिटेल टारगेटिंग में अभी हमने ये टारगेट किया हुआ है। अगर मैं इसके ब्राउज पर जाता हूँ, आगे यहाँ पर डेमोग्राफिक्स भी है, यहाँ पर इंटरेस्ट भी है, यहाँ पे बिहेवियर्स भी है, ठीक है। सो यहाँ से मैं डेमोग्राफिक्स टारगेट करूँगा कि क्या है भाई, किसको दिखाना है मैंने। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ एजुकेशन लेवल क्या होना चाहिए, कॉलेज ग्रेड, ठीक है। जैसे मैं कहता हूँ भाई मैं एक बहुत ही हाई फाई किस्म का डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स ऑफर करना चाहता हूँ, और मैं कहता हूँ उसमें स्टूडेंट्स भी जो है ना बहुत फिल्टर हो गए हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं अपना एड सिर्फ उन्हीं लोगों को दिखाऊंगा जो मुझे हाई फाई स्टूडेंट्स लग रहे होंगे कि भाई वो रेलिवेंट है, इरेलीवेंट ना है। मतलब मैं कहता हूँ फॉर एग्जाम्पल, मैं कहता हूँ मैट्रिक का बच्चा ना है, तो मैं उसे टारगेट नहीं करना चाहता, तो मैं उनको ऐड ही नहीं दिखाऊंगा अपना। यानी यहाँ पर मैं फिल्ट्रेशन कर रहा हूँ कि मेरा ऐड किन किन लोगों को नजर आए। देखिए सारी ऑप्शन आ रही है हमारे पास, किस स्कूल को दिखाना है हमने, किसको नहीं दिखाना। तो यहाँ से मैं ऑडियंस टारगेट कर रहा हूँ। जैसे मैंने कहा भाई हाई स्कूल को, इन कॉलेज, चलो जी यहाँ से मैंने कह दिया इन कॉलेज, इधर जाए वापस। और उसके बाद ये नीचे भी सजेस्ट कर रहा है, वो आपको कह रहा है सजेस्टेड फॉर यू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैंने कहा इसको भी ऐड कर लेते हैं। आगे बीच में आगे क्या लिखा हुआ आ रहा है, करंट इवेंट्स, पॉलिटिक्स, मैं कहता हूँ नहीं। वाटर साइंस, इस्लामाबाद प्लेस, नो, मैं इस्लामाबाद में नहीं दिखा रहा। अब वो क्या कहता है, डिजिटल मार्केटिंग है। अब अगर तो मैं कोर्स ऑफर कर रहा हूँ तो रियल स्टेट को तो नहीं ऑफर करूँगा, अगर मैं सर्विसेज ऑफर कर रहा हूँ तो रियल स्टेट को ऑफर करूँगा, ठीक है। चलो हम कहते हैं भाई सर्विसेज भी ऑफर कर रहे हैं, इसको भी मैंने ऑन कर दिया। इसी तरह मैं और भी अगर ऑडियंस और तरीके से भी बनाना चाह रहा हूँ तो मैं ब्राउज करके अभी मजीद इसे बढ़ा भी सकता हूँ। इंटरेस्ट पे है, आ गया कि भाई किस चीज़ में लोगों का इंटरेस्ट हो, यहाँ से चूज कर लेते हैं जी। कहता है मार्केटिंग में इंटरेस्ट हो जिसका। अब ये वो चीज़ है जो मैं आपको शुरू वाले दिन से बता रहा था कि भाई आपको कोई चीज़ खरीदनी है फेसबुक से तो आप उसमें अपना इंटरेस्ट शो करें। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फेसबुक पे जो लोग आ रहे हैं और अपना इंटरेस्ट मुख्तलिफ कॉन्टेंट्स में शो करते हैं तो उनको ऐड नज़र आना शुरू हो जाता है। तो ये डाटा फेसबुक के पास मौजूद है। अब मैं यहाँ से बता रहा हूँ कि मैं किस इंटरेस्ट के लोगों को ऐड दिखाऊंगा, ठीक है। जैसे मैं कहता हूँ भाई मैं तो डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज ऑफर कर रहा हूँ तो इंजीनियरिंग की फील्ड में भी करना चाहता हूँ ताकि इंजीनियर्स को भी दूँ, एंटरप्रेन्योर, बिजनेस एंड फाइनेंस, इसको भी दे दिया। कोर्स ऑफर कर रहा हूँ तो एजुकेशन में भी दे दिया, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है, मार्केटिंग, बिजनेस एंड फाइनेंस। अब आपको समझ में आ गया ये कैसी टारगेटिंग कर रहे हैं। ये उन लोगों को जिन्हें मैं अपना ऐड दिखाना चाहता हूँ कि उन्होंने इन इन चीज़ों में कभी इंटरेस्ट शो की हो तो उनको मेरा ऐड दिखा दो। उसके बाद और आ गया ये, और फिर ब्राउज में है तो तीसरी कैटेगरी क्या थी, बिहेवियर्स। चलो अब बिहेवियर्स में देखो क्या जी, डिजिटल एक्टिविटीज में जिनके कैसे हों,
न्यू एक्टिव बिजनेस लेस देन 12 मंथ्स, देखें अभी ऑप्शंस आ रही है हमारे पास। शॉप एडमिन्स, जो शॉप ऑनर्स हो मैं उनको भी ऐड दिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है। और नीचे आए जरा, ऊपर आ जाए वापस जरा बिहेवियर्स में। ये क्या लिखा हुआ है जी, मोबाइल डिवाइस यूजर्स, ये देखिए कितना कुछ आ रहा है इसमें। फेसबुक एक्सेस, क्या है इसमें लिखा हुआ आ रहा है जी, फेसबुक एक्सेस मोबाइल रिसेंटली डिटेक्टेड डिवाइसेस, इसको ऑन कर दिया मैंने। आगे क्या लिखा हुआ है, रिसेंटली डिटेक्टेड आईफोन्स 14 डे डिवाइसेस, आईफोन 14 यानी कि इसके ऊपर जो लोग आए हों उनको मेरा ऐड दिखाओ। तो यहाँ से अब हम क्या कर रहे हैं, टारगेटिंग करने लगे हुए हैं, ऑडियंस टारगेटिंग करने लगे हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम पीछे आ जाते हैं, हो गई। एंड पे क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, एड मैनेजर। कहता भाई अगर मजीद कुछ काम करना है एड मैनेजर में जाके तो यहीं से चले जाओ। मैं कहता हूँ ये सो के मेरा काम हो गया, तो मैं कहता हूँ सेव ऑडियंस। अभी मैंने एक नई ऑडियंस बनाई है, ऊपर नाम भी रखा था उसका ना, तो उसी नाम से मेरी ऑडियंस सेव होगी आ गई है डिजिटल मार्केटिंग। चलो, यानी ये इसका मतलब क्या हुआ, मैंने ऑडियंस भी बता दी है, मेरी पुरानी ऑडियंसेस भी नजर आ रही हैं। अगर मैं इनमें से किसी को टारगेट करना चाहूँ जो मैंने पहले की थी, इसका ये फायदा है ना, मुझे एक ऑडियंस पर एक ही दफा काम करना पड़ रहा है। अब नेक्स्ट टाइम मुझे इसी ऑडियंस को अपना ऐड दिखाना होगा तो मैं इस ऑडियंस को यहाँ से चूज कर लूंगा। अब और नीचे आ जाओ, आगे क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है ड्यूरेशन। भाई कितने दिन के लिए ऐड चलाना है मैं कहता हूँ भाई 3 दिन के लिए ऐड चलाना है। गड़बड़ हो गई, क्या कहते हैं, कहते नहीं भाई 3 दिन नहीं, कम से कम आपने ऐड चलाना है फेसबुक के ऊपर तो आपको 4 दिन के लिए ऐड चलाना होगा। आपको 2 दिन कह रहा है, अच्छी होगी बात, दिखाए मुझे और अटेंडेंस इतनी देर लगा ले मैं आपको दिन कितने लिखे हैं हमने, कितना कह रहे जी, 902 कह रहे ना, 902 चेंज कर दिया ना मुझे, कहते हैं 902 रुपये होंगे आपके, ठीक है जी। हम कहते हैं भाई 902 रुपये। अभी आपने ऐड चलाया नहीं है शायद, इस वजह से वो मेरा ख्याल है कि नहीं एक्सेप्ट करेगा इसको। कर दिया ना मैंने 902, नहीं ज़्यादा बढ़ा देना जरा, चलो ज़्यादा बढ़ा देते हैं, चलो 1400 कर देते हैं। चलो आपको उसने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन मिनिमम वो 3 डेज 4 डेज लेगा, ठीक है। देखें यहाँ पर मैसेज आ रहा है ना स्क्रीन पे ऊपर, देखें वो भी आपका ऐड अभी तक चला नहीं ना होगा, तो हमारा चला है तो उसने उसको रिजेक्ट कर देना बाद में कि भाई आप कम दिनों के लिए चला रहे हो। तो कम से कम आपको ऐड 4 दिनों के लिए चलाना है, क्योंकि वो देखो कुछ कहते हैं ऐड रन फॉर एटलीस्ट 4 10 टू गेट बेटर रिजल्ट्स। तो कहते हैं भाई कम से कम आप 4 दिनों के लिए ऐड चलाएं तो कुछ बेहतर रिजल्ट्स आपको नजर आएंगे। तो मैंने कहा 4 डेज, तो उसको अब कोई इतराज नहीं है 4 डेज के ऊपर। कहते हैं कम से कम आप 4 दिनों के लिए ऐड चलाएं। एंडिंग डेट खुद ही आ गई है। आगे क्या आ रहा है मेरा बजट, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ भाई 100 रुपया लगाऊंगा मैं रोज, हाँ तो टोटल कितने हो गए 400 जी। अब देखें फिर एरर आ गया, कहते भाई इतने कम पैसे नहीं लगा सकते आप कम से कम फेसबुक के ऊपर एक दिन का जो बजट है वो $1 रखेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आज डॉलर का रेट 150 रुपया होता तो मैं डेली 150 रुपया भी स्पेंड कर सकता था। आज जो डॉलर का रेट है अबाउट 300, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं कहता हूँ मेरा जो मिनिमम बजट होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, क्या कह रहे हैं कितना जी, रखो आप इसको 300, देखे कह रहे हैं ना पर डे आपका होना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके मुताबिक 1203, चलो जी हम एक काम करते हैं 1210 रुपये कर देते हैं। ये मेरा बजट आ गया। डेज भी मैंने बता दिए कि भी मेरा ऐड कितने दिनों के लिए चलेगा। अब आगे आ जाते हैं, उसके बाद क्या कहता है जी प्लेसमेंट्स, एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट्स कहता है यूज मैक्सिमाइज योर बजट अक्रॉस फेसबुक मैसेंजर इंस्टाग्राम जितने भी इसके अपने प्लेटफॉर्म्स हैं। कहता है मुझे आप इनेबल कर दें इस ऑप्शन को, तो मैं देखूंगा कि जिस प्लेटफॉर्म पे भी आपका
ऐड अच्छा रिजल्ट दे सकता होगा, मैं खुद ही उस प्लेटफॉर्म पर चलाऊंगा। फेसबुक के प्लेटफॉर्म मैंने प्रीवियस क्लास में इतने सारे डिस्कस किए थे। उसके बाद क्या कहते हैं जी, पिक्सल। ये पिक्सल एक एडवांस टॉपिक है, इसको एड मैनेजर में एंडिंग टॉपिक यही पढ़ना है हमने, इसको फिलहाल मैंने ऑफ कर दिया कि पिक्सल हमने नहीं बनाया हुआ। उसके बाद आगे क्या कह रहा है, पेमेंट मेथड। कहता है हाँ जी, पेमेंट मेथड क्या आपका, यहाँ से वो ऐड कर दो। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर हमें अपना क्रेडिट कार्ड, वीज़ा कार्ड भी ऐड करना पड़ेगा, जिसकी मदद से हम पैसे पे करेंगे फेसबुक को। ठीक है। सो क्योंकि मैंने यहाँ पर ऐड किया हुआ इसलिए कोई इशू नहीं आ रहा, बूस्ट का बटन चल जाएगा हमारा। लेकिन अगर यहाँ पर ना होता तो मैं यहाँ से जाकर ऐड का बटन आता, यहाँ पर तो चेंज का बटन आ रहा है ना, आपके पास ऐड का बटन आना था। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि करके देख लेते हैं, ज़रा समझ लेते हैं इस मेथड को भी। इसको भी समझ लेते हैं। क्या कहता है, कहते हैं ये वाला तो आपका एक्सपायर हो चुका हुआ है, हाँ? और अगर आपने कोई नया कार्ड ऐड करना होगा तो कैसे ऐड करेंगे। और ऐड क्रेडिट का मतलब है कि अगर आपने फेसबुक ने अगर आपको कोई क्रेडिट दिया होगा तो यहाँ पे आ जाएगा। अगर फेसबुक ने आपको कोई क्रेडिट दिया होगा कि भाई आपको मैं प्रमोशन के तौर पर $2 दे रहा हूँ, $3 दे रहा हूँ, जैसे गूगल देता है। सो अगर हमने कुछ जी, वालेकुम सलाम, इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको जी। सो ये क्रेडिट की बात की हमने। उसके बाद यहाँ से हम अपना पेमेंट मेथड ऐड कर देंगे। चलिए जी, मैं कहता हूँ पेमेंट मेथड ऐड करने जा रहा हूँ, मैं इधर आ जाए जी, आगे क्या है ये सबको पता है, ये कोई ऐसी खास नई चीज़ें तो नहीं है। आपके पास अगर एटीएम कार्ड है अपना, जो वीज़ा कार्ड होता है या जो डेबिट कार्ड होता है या जो मास्टर कार्ड होता है या जो क्रेडिट कार्ड होता है, तो ये सारी वो इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं जो कार्ड के ऊपर होती है। सबसे पहले क्या पूछ रहा है, नेम ऑन कार्ड, कार्ड पे जो भी आपका नाम लिखा हुआ है। उसके बाद क्या कहता है, कार्ड नंबर, आपका जो भी कार्ड होगा उस पर नंबर भी लिखा होगा। उसके बाद क्या पूछ रहा है, MMYY, उस पर एक एक्सपायरी डेट लिखी होगी, महीने में और साल में। और उसकी बैक साइड पर एक CVV कोड होगा 3 डिजिट्स का। बस ये आपने देना और सेव कर देना। अब कुछ पेमेंट मेथड हैं जो फॉरन अप्लाई हो जाएंगे, कुछ पेमेंट मेथड ऐसे हैं जो बैंक वाले आपको एक कोड भेजते हैं। जैसे आप इसे अप्लाई करोगे ना तो आपके मोबाइल पर एक कोड आएगा। हाँ हाँ बिल्कुल, OTP आएगा। और वो उस कोड के बीच में कहीं कोड होगा। ठीक है, वो सिंपल ऐसा कोड नहीं होगा जैसे मोबाइल का होता है, वैसा नहीं होगा, बल्कि वो एक लंबा सा कोड होगा और उसके बीच में 3 डिजिट्स होंगे। वो डिजिट्स हमने लिखने होंगे। ठीक है। लेकिन अगर आप दूसरे पेमेंट मेथड यूज़ करते हो, जैसे क्रेडिट कार्ड वगैरह डायरेक्ट यूज़ कर लेते हैं, फाइन हो जाता है। जैसे आप कोई वर्चुअल कार्ड यूज़ कर लेते हो, मैं वर्चुअल कार्ड यूज़ करता हूँ, मैंने इस वक्त जो ऐड किया हुआ है ये भी वर्चुअल कार्ड है, फैसल बैंक का ये। ठीक है। बाकियों का मुझे वर्चुअल कार्ड नहीं लगता, फैसल बैंक का सही जेन्युइन वर्चुअल कार्ड है। ठीक है, मतलब इसमें फैसल बैंक की कोई इंट्रैक्शन ही नहीं है। आपने जब अकाउंट बनवाया, वर्चुअल कार्ड की ऑप्शन यूज़ की, अब वो आपके कंट्रोल में है। मैं खुद ही बनाता हूँ, खुद ही एक्सपायर हो जाता है 6 महीने के बाद। मतलब आपका जो कार्ड होता है वो साल के लिए होता है, लेकिन वर्चुअल कार्ड की जो लाइफ टाइम होती है वो 6 मंथ्स होती है। सो इसमें पैसे हम खुद ऐड करते हैं। मतलब मैं अपने अकाउंट से खुद ही पैसे ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर लेता हूँ। मिसाल के तौर पर मैंने एक एडवर्टीजमेंट करनी है, 10,000 से करनी है, 6,000 से करनी है, 25,000 से करनी है, तो मैं खुद ही अपने अकाउंट से पैसे अपने कार्ड में ट्रांसफ़र करूँगा और फिर फेसबुक को या गूगल को मैं अपना वर्चुअल कार्ड दूंगा, असल कार्ड नहीं दूंगा। ठीक है ना। मिसाल के तौर पर क्रेडिट कार्ड, उसमें अच्छा खासा अमाउंट है और आपने ऐड चलाना है 3,000 रुपये का, तो वो तो रिस्की फैक्टर हो जाएगा इतना बड़ा कार्ड बीच में लगाने को। सो मैं तो हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग वर्चुअल कार्ड्स को यूज़ करो। ठीक है, इसे बंद कर देते हैं, वापस आ जाते हैं जी। तो ये तो मैंने आपको सब बताने के लिए किया था। अब हमारा ऐड तैयार है और ये क्या लिखा हुआ है, बूस्ट नाउ। चले जी, ऐड को बूस्ट भी करते हैं और फिर रोक भी देते हैं, ताकि आपको रोकना भी आ जाए। कि रोकना कैसे है, ये मैंने कहा बूस्ट करो इसको। और जब हम इसे बूस्ट करेंगे तो क्या होगा, जब आप पहली दफ़ा ऐड चलाओगे तो वो एक्सपेक्टेडली आपसे 24 आवर्स लेगा ऐड को एक्टिव होने में। शुरू में क्या है आपके पास, स्टेटस इन रिव्यू। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा ऐड रिव्यू में चला गया। अगर तो मैं फ्रीक्वेंटली ऐड चला रहा हूँ तो हो सकता है 15-20 मिनट, आधे घंटे में मेरा ऐड लाइव हो जाए। लेकिन अगर मैं पहली दफ़ा एडवर्टाइज करूंगा तो पहला ऐड मेरा 24 घंटे में लाइव होगा। सो मैं इधर आता हूँ, इसे गो टू सेंटर में जाते हैं ज़रा। अब मैं ऐड को रोकने लगा हूँ, ठीक है, ताकि आपको पता लगे ऐड को रोकना क्या है। थोड़ी सी ऐड की चीज़ों को भी समझते हैं। ये ऐड है मेरा, मैं कहता हूँ व्यू डिटेल्स।
जी ये ऐड आ रहा है हमारा, यहाँ पर ऐड मुझे पूरा नज़र भी नहीं आ रहा, मैं काम करूँ उसका डुप्लीकेट पेज निकालता हूँ। क्या करने के लिए निकाला भी आपको बताता हूँ। अब ये ऐड मेरा रिव्यू में, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल 24 घंटे भी गुजर गए, मेरा ऐड स्टिल रिव्यू में है, ठीक है। मतलब 24 घंटे से काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया, क्योंकि आप आपका पहला ऐड है, या कोई एक ऐसा ऐड भी हो सकता है जिसको फेसबुक का सिस्टम रिकग्नाइज कर रहा हो कि ये वायलेशन हो रही है शायद, तो उस वजह से डिले हो रहा है। सो जब आपको फील हो कि भी 24 घंटे गुजर गए तो आपका ऐड अभी तक रिव्यू में चल रहा है, तो फिर हम अपनी तरफ से एक रिव्यू फेसबुक को कर देते हैं कि भाई हमारा ऐड इतनी देर से हमने लगाया हुआ है, तो आप इसको चेक करें ये अप्रूव क्यों नहीं हो रहा। वो क्या मेथड होगा उसका, उसका मैं आपको तरीका बता देता हूँ। मैं इधर आता हूँ होम पे, फॉर एग्जांपल सपोज कर लेते हैं तो टाइम सेव करने के लिए इस पर आइए। थोड़ी देर के लिए हम सोचते हैं कि ताकि मुझे ढूंढने में टाइम ना लगे, हाँ, कि हमने जो ऐड चलाया था वो ये वाला था, ठीक है। तो मैंने क्या किया, स्नैपिंग टूल से इसकी तस्वीर ले ली जो मेरा ऐड चल रहा है। सबको पता है ना स्नैपिंग टूल विंडो के अंदर होता है, ताकि मैं फेसबुक को ये तस्वीर भेज दूँ कि भाई इसके ऊपर मैंने ऐड चलाया था अपना। चलिए इतनी देर में तो हम अब ट्रैक कर ही सकते हैं कौन सा ऐड था पता, ये नहीं था, ये भी नहीं था, ये था शायद, है ना। और देखें मैसेज आ रहा है ना, बूस्ट अगेन, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये बूस्ट हो चुका हुआ है। अब मैं क्या करूँगा, सपोज किया मैंने कि ये वाला ऐड था मेरा, तो मैंने यहाँ से पकड़ा, इसको स्क्रीनशॉट लिया, जब बेहतर तरीके से ले लेंगे। तो उसके बाद इसको सेव किया, फॉर एग्जांपल ये पिक्चर में मैं इसको सेव कर लेता हूँ, चलें जिसका नाम कैप्चर पड़ा हुआ है, फाइन कैप्चर ही रहने दो, चलो कोई बात नहीं, सेव हो गई। अब मैं इसकी भेजने लगा हूँ रिव्यू कॉल, कैसे भेजनी है, मैंने यहाँ पर आए, सबसे पहले तो ये क्या लिखा हुआ है, डिलीट ऐड, मतलब आपको ऐड की जरूरत नहीं है, जैसे मैंने अभी प्रैक्टिस के लिए पढ़ाया, मैं इसको डिलीट कर दूंगा। गया ऐड, मेरा ऐड चल रहा था, घंटा चला, मैंने कहा भाई इस ओके, अब आगे नहीं चलाना। हालांकि तो मैंने तो 4 दिनों के लिए चलाया था, ठीक है। आपके 4 दिनों के पैसे नहीं कटने हैं, आपके पैसे उतने कटेंगे जितने कंज्यूम हुए हैं सिर्फ। अगर मैं अभी ऐड को डिलीट कर दूंगा, मेरा ऐड तो 4 दिनों के लिए था, दिन का बजट 300 रुपये था, अभी तक मेरे 50 रुपये लगे हैं, ठीक है। सो मैंने ऐड को डिलीट किया, ऐड डिलीट हो गया, इट्स मीन बाकी का दिन मेरा ऐड नहीं चलेगा। लेकिन मुझे नज़र आ रहा था 50 रुपये लगे हैं, लेकिन अभी फेसबुक के सिस्टम में मेरे 50 रुपये नहीं थे लगे हुए, 80 रुपीज़ लगे थे, ठीक है, सपोज। तो इसका मतलब है मेरे डिटेक्ट कितने हो जाएंगे, 80 डिटेक्ट होंगे। यानी कुछ ऐसी चीज़ें थी ना जो अभी रिजल्ट स्क्रीन पर नज़र नहीं आ रहे थे, मगर वो मेरी ऐड चल गई थी। तो अगर मैं घंटे के बाद देखूंगा तो मुझे लग रहा था कि 50 रुपीज़ कंज्यूम हुए हैं, और पता लग रहा था जनाब रीच मेरी जो हुई है ना वो 400 और पैसे कंज्यूम हुए हैं 50। तो मैंने कहा इट्स ओके यार, मैं इसको रोकता हूँ, मैं नया ऐड बना लेता हूँ। लेकिन जब मैंने उसको ख़त्म किया तो घंटे के बाद जब देखा तो पता लगा मेरे कंज्यूम है 100, लेकिन मेरी रीच जो वो बढ़ गई है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सिस्टम अपडेट नहीं था हुआ, इस वजह से थोड़े से पैसे ज़्यादा, लेकिन बहुत ज़्यादा का फर्क नहीं पड़ेगा, बहुत कम का फर्क पड़ेगा। तो इस तरह होगा। अब हमने कहा डिलीट ऐड, इसका तो मतलब है डिलीट हो जाएगा, नहीं तो एंड पे करेंगे। ये क्या लिखा हुआ है, रिपोर्ट अ प्रॉब्लम। अब मैं कह रहा हूँ कि प्रॉब्लम रिपोर्ट करने लगा हूँ, समथिंग वेंट रॉन्ग। ये क्या कहता है, स्क्रीनशॉट इंक्लूड करेंगे आप, मैं कहा जी यस करूँगा, इंक्लूड इन द रिपोर्ट। अब आपसे क्या कहता है, हाउ कैन वी इम्प्रूव। हमारा इशू क्या था, ऐड, हम ऐड पे आए, हमारा इशू क्या था, ऐड रिव्यू, ऐड रिव्यू का इशू है ना, रिव्यू में गई ऐड हमारी। फिर हम इधर आए, आगे क्या लिखा हुआ है, ऐड रिव्यू फॉर ओवर 24 आवर्स। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अगर आपको लग रहा हो कि आपका ऐड रिजेक्ट गलत हुआ है, यानी कि आपने कोई वायलेशन नहीं की, तो आप ऐड रिजेक्ट पे भी जा सकते हैं। उस सूरत में जब वो ऐड को रिजेक्ट कर देगा, तो हमें लगा कि नहीं भाई ये गलत हुआ है, तो हमने कहा ओवर 24 आवर्स। यहाँ पर जाकर हम अपनी कुछ डिटेल देंगे। यहाँ पर अगर आप कोई मैसेज भी देना चाहते हो वो भी दे सकते हैं। अभी मैंने एक तस्वीर ली है, ज़्यादा बेहतर उसको समझ में आ जाएगा ना उस तस्वीर से। सो मैंने कहा यार ये पिक्चर कौन से वाली थी, ये वाली। और साथ ही मैं क्या कर दूंगा इसको, यहाँ पर मैंने अभी कुछ टाइप नहीं किया ना शायद, इस वजह से। चलो सबमिट नहीं करना हमने, ठीक है। ये सबमिट का बटन दबाऊंगा तो सबमिट हो जाएगा। उसके बाद ये फेसबुक के पास जाएगा, हो सकता है फिर आधे घंटे में वो उसको रिव्यू करें,
या तो रिजेक्ट कर दे या तो अप्रूव कर दे। आमतौर पर आपने वायलेशन नहीं की तो आपका ऐड फिर नेक्स्ट हाफ आवर में अप्रूव हो जाएगा। और इस प्रैक्टिस को ज़रूरी नहीं है कि मैं 24 आवर्स के बाद ही यूज़ करूं, मैं इस प्रैक्टिस को अक्सर 3-4 घंटे के बाद भी यूज़ कर लेता हूँ। यानी कि 3-4 घंटे ऐड गुजर गया, सो मैं इसी ऑप्शन को यूज़ करते हुए उन्हें मैसेज करता हूँ, तो फिर मेरा ऐड ज़रा जल्दी अप्रूव हो जाएगा उस केस में जब मैं नया एडवर्टाइज़र हूँ। लेकिन अगर मैं पुराना एडवर्टाइज़र हूँ तो आधे पौने घंटे भी मेरा ऐड वैसे ही चल पड़ेगा। ठीक है, यानी पुराने एडवर्टाइज़र का क्या मतलब है कि मैं अक्सर ऐड चलाता हूँ। इसको छोड़ें, अब इसको मैं रिमूव करने जा रहा हूँ। इस पर आए, डिलीट ऐड। सो ये ऐड हमने रिमूव कर दिया कि भाई अब ऐड नहीं चलाना। फिर वापस आके क्रिएट वाली ऑप्शन पर कि ऐड बना लो अपना। चलो खत्म होगी बात। अब इधर आ जाते हैं, जरा एक चीज और करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, वॉच मोर लिखा हुआ है ना। ऐसे बटन फेसबुक पे तो नहीं होते। आप जब पोस्ट लगाते हैं ये बटन तो नहीं नजर आ रहा होता ना। ये बटन यहाँ पर कैसे लाए हम जरा देखें कि मतलब अपनी पोस्ट को ये देखें, यहाँ पर कोई बटन नहीं लगा हुआ है ना। एक काम करते हैं, इस पे क्या लगा हुआ है, सब्सक्राइब। क्लिक करें जरा देखें कहाँ जा रहा है। यूट्यूब पे लेके जा रहा हूँ ना इसको। तो सब्सक्राइब का बटन भी नहीं होता, मतलब मैं जब पोस्ट लगाता हूँ तो आपको लगता है कि ये बटन होते हैं, यहाँ पर नहीं होते। ये बटन यहाँ पर कैसे लेकर आए हम जरा ये देखते हैं। ये आज का एक टॉपिक देखते हैं और नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह ऐड मैनेजर शुरू करेंगे। तो कहाँ जाएं जी, ऐड सेंटर में आए। आगे जी ऐड सेंटर में नीचे आओ, देखें अब जरा ऐड तो निकल गई। अभी रिमूव किया ना मैंने ऐड, आपके सामने चली गई है। ऐड मैनेजर पे आए। बेसिकली मैं अब करने क्या लगा, मैं ऐड बनाऊंगा, ठीक है, लेकिन ऐड मैं बना नहीं रहा, बेसिकली लगाने के लिए ऐड बनाने जा रहा हूं। तो मैं बटन लगाकर ऐड रिमूव कर दूंगा, मतलब ऐड को खत्म कर दूंगा। असल में ये जो बटन हैं ये आपको एड्स में मिलते हैं। अगर आप ऐड नहीं बना रहे तो ये बटन आपको फेसबुक के ऊपर नहीं मिल रहे हैं। सो ये बटन लेने के लिए हम क्या करते हैं कि ऐड बनाने के लिए मूव करते हैं, मतलब ऐड बनाने जाते हैं, लेकिन ऐड में सिर्फ बटन सेलेक्ट करते हैं। जैसे ही बटन लग जाता है तो ऐड को डिस्कार्ड कर देते हैं। तो फिर क्या होता है, जो पोस्ट हमारी पेज पे लगी होती है उसके ऊपर ये बटन बन जाता है। ठीक है, कैसे बनता है, यहाँ आ जाए जरा। सबसे पहले तो ये देखो, ये इंटरफेस है ऐड मैनेजर का, और यहाँ पर अभी सब पे लिखा हुआ है अकाउंट एरर। इसका मतलब ये है कि इसमें एक ऐसा ऐड अकाउंट यूज हुआ है जो अभी शायद पेएबल होगा या सस्पेंड होगा। ठीक है, सो यहाँ पर आए, मैंने आपसे कहा था कि जब भी आप कोई फेसबुक अकाउंट बनाते हैं, फेसबुक अकाउंट, तो हर फेसबुक अकाउंट के साथ एक ऐड अकाउंट बन जाता है। ठीक है, सो ये ऐड अकाउंट बना हुआ है बाई डिफॉल्ट, ये वाला है जिसको मैं चला रहा था। इसमें पेमेंट पेंडिंग है, इस वजह से ये फिलहाल ब्लॉक है। तो जैसे ही हम पेमेंट क्लियर करेंगे तो ये भी एक्टिव हो जाएगा। अभी फिलहाल मैं इसको यूज कर रहा था, शायद उसी पे चले जाते हैं दोबारा। अच्छा, अब आ जाते हैं इधर वापस, ये आगे इधर। अब ये क्या लिखा हुआ है जी, क्रिएट। अब ये बिल्कुल मैं सब कुछ वैसे ही कर रहा हूँ जो अगली क्लास में हमने करना है, ऐड बनाने वाला प्रोसीजर। यानी कि मैं ऐड बनाने वाला प्रोसीजर ही कर रहा हूँ। ये लिखा है सेल्स, ये लिखा है लीड्स, ये लिखा है एंगेजमेंट। यहाँ से आप ऐड चूज कर लो ट्रैफिक की। ठीक है ना, देखा ना, ट्रैफिक की ऐड ऐसी ऐड है जिसमें हमें किसी तरफ ट्रैफिक चाहिए ना। आपने देखा ना, मैंने वहाँ पर लिंक लगाया था, तो लिंक लगाने के लिए यूआरएल चाहिए था ना, तो यूआरएल का मतलब ट्रैफिक ही है। हाँ, जैसे सब्सक्राइब का बटन दबाया तो मैं यूट्यूब पे ले गया। जैसे मैं कहूँ ऑर्डर ना हो तो मैं उसे अपनी वेबसाइट पे ले जाऊँ। तो इसका मतलब है कि यूआरएल के लिए जो भी आपको फेसबुक एड्स चलानी होंगे उसके लिए आप ट्रैफिक पर आओगे। सो हम यहाँ से कंटिन्यू पर आए। ये क्या लिखा हुआ है जी, मैनुअल, और यहाँ से हम करेंगे। अच्छा, ये मैनुअल है, मैनुअल का मतलब है कि सारी सेटिंग्स मेरे पास आएंगी। अभी फिलहाल हम ऐड नहीं बना रहे। जब मैं ऐड बनाऊंगा ना तो मैं इसको और ज़्यादा डिटेल से करूँगा आपके सामने। तो यहाँ पर ज़रा देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या चीज़ें आ रही है। ऐड तो बना नहीं रहे, इसलिए बजट देने की भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, तो ये देखें लेफ्ट साइड पर 3 ऑप्शन नज़र आ रहे हैं आपको। इसको हम बोलते होते हैं कैंपेन, इसको हम बोलते हैं ऐड सेट, लिखा हुआ भी आ रहा है ना। तीसरे नंबर पर है ऐड। इनके पहला लेवल क्या है, कैंपेन लेवल। दूसरा लेवल क्या है, ऐड सेट लेवल। तीसरा लेवल है ऐड। मैं ऐड सेट लेवल पर आता हूँ।
सीधा ही मैं एड सेट लेवल पर आ गया, ठीक है। उसके बाद आगे से क्या कह रहा है वो आपको जी, चाहिए क्या आपको? मैंने कहा वेबसाइट ट्रैफिक के लिए चाहिए ना हमें, तो मैंने यहाँ से वेबसाइट को चूज किया। आगे क्या लिखा हुआ है? क्लिक्स इज फाइन, जाने दें इसको भी। डेली बजट, पैसे तो लगा ही नहीं रहे, अभी हम कुछ भी नहीं कर रहे ना। और देख रहे हैं उसी तरह की कुछ चीज़ें हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा डिटेल में नज़र आ रही हैं ऑप्शन। वहाँ पर इतनी डिटेल्ड ऑप्शंस नहीं थी। अब यहाँ पर तीसरे पर आ जाओ, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? ऐड। अच्छा, ऐड में आगे क्या कहता है भाई? पेज कौन से आपका? सिलेक्ट पेज। कितने सारे पेजेस आ गए हैं मेरे पास। सो मैंने कौन सा लिया हुआ था पहले वाला, उसी को दोबारा ले लेते हैं। इसको, ये पेज ले लिया हमने। इस पेज में इनके सिलेक्ट करना कि ये पेज है। हाँ, आप बेसिकली तो मेरे पास पेजेस ज़्यादा है ना, आपके पास अगर एक पेज होगा तो एक ही आ रहा होगा। यहाँ पर तो नंबर ऑफ पेजेस ज़्यादा है, तो इस वजह से वो पूरी एक लिस्ट आ गई है। आगे क्या लिखा हुआ है? ऐड सेट, क्रिएट ऐड। जी, ऐड सेट में आए। ऐड सेट में क्या लिखा हुआ है? यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट। आगे क्या लिखा हुआ है? सिलेक्ट पोस्ट। इधर आ जाते हैं। अब यहां से आपने जिसके ऊपर भी लगाना है, यहां से पोस्ट को चूज कर लो। अच्छा, अब देखते हैं जी बटन्स कहां पर हैं इसके। हाँ, ये आ रहा है। पहले ये लगा हुआ है, ये दिखाई थी ना आपको पोस्ट मैंने। इस पर कौन सा बटन लगाया हुआ है? सब्सक्राइब का। वो देखें नीचे यूआरएल भी दिया हुआ मैंने। मैं कहता हूँ चेंज, यहाँ पे क्लिक करें, बटन ही बटन आ गए। अब आपको कौन से वाला बटन चूज करना है? आपको ये क्या कर रहे हैं हम ऐड मैनेजर से ऐड नहीं बना रहे, ये हम ऑर्गेनिक काम करने के लिए कर रहे हैं। हम कहते हैं जो ऑर्गेनिक पोस्ट लगाते हैं ना, उसके ऊपर तो बटन ही कोई नहीं लगा होता सिवाय व्हाट्सएप के। या व्हाट्सएप लगा सकते हैं या सेंड मैसेज लगा सकते हैं, यही है ना, या छोड़ देते हैं हम। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि लोगों को इंगेज करने के लिए कॉल टू एक्शंस की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे आपको जो आप पोस्ट लगा रहे हैं उससे रिलेटेड कॉल टू एक्शन कौन सा बनता है आपका, ठीक है। सो मैंने कहा भाई वॉच मोर, क्योंकि मैं क्या कर रहा था, यूट्यूब पे लेकर जा रहा हूँ ना किसी को, तो मैं कहता हूँ वॉच मोर। और ये क्या लिखा हुआ है? अपडेट। बस आ गया वॉच मोर। अब बेसिकली जिस प्लेटफॉर्म पर आप हैं वो कौन सा प्लेटफॉर्म है? एडवर्टाइजमेंट प्लेटफॉर्म है। मगर हमारा जो प्लान था वो क्या था? एडवर्टाइजमेंट प्लान नहीं था। यानी कि हम एडवर्टाइज करने नहीं आए यहाँ पर, हम तो सिर्फ बटन चेंज करने आए थे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा काम तो हो गया, मैंने ऐड पब्लिश तो करनी नहीं है। तो अब मैं क्या करता हूँ, मतलब यहाँ पर बटन भी दे दिया उसने मुझे, तो इसे क्लोज कर देता हूँ। और ये क्या लिखा हुआ है? वो क्या कहता है कि आपने अभी ऐड मुकम्मल नहीं किया भाई, ये ड्राफ्ट में चला गया, ठीक है। तो मैं कहता हूँ नहीं भाई मुझे नहीं चाहिए। तो मैंने क्या कहा? डिस्कार्ड ड्राफ्ट। तो इससे वो बटन शो हो जाएगा, यानी कि अब यहाँ से हमने निकाल दिया इसको, लेकिन वो तो हम अपडेट पहले ही कर चुके हुए ना, वो तो हम पोस्ट पे अपडेट किया था ना हमने, तो उसको अब वहाँ पर आ जाना चाहिए सुनने, जैसे बाकी के बटन आ रहे हैं। तो ये तरीका है पोस्ट के ऊपर अपनी मर्जी के कस्टमाइज्ड बटन्स ऐड करने का तरीका, ठीक है। कि हम ऐड मैनेजर को इस्तेमाल करें लेकिन ऐड ना लगाएं, और आप हर दफ़ा अपने कस्टमाइज्ड बटन इसमें ला सकते हैं। देखें लग गया होगा। देखिए चेंज हो गया। अब क्या लिखा हुआ आ गया? वॉच मोर। सो अगर हम ऑर्गेनिकली देखें ना, अदरवाइज तो मैं जिस पोस्ट को भी लगाऊंगा, नीचे जाकर पोस्ट देखें जरा, ये तो सारी बच्चों को पढ़ाते हुए मैंने बटन लगाकर दिखाया हुआ है, हर किसी भी लगाया होगा। अब ये देखें, एक्चुअली तो ये बटन मिलता है ना हमें ज़्यादा से ज़्यादा, अगर आप पेज के ऊपर व्हाट्सएप लगा लेते हो तो। अब ये देखें यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, यहाँ पर देखें कुछ भी नहीं है, ये भी हमने खुद से लगाया हुआ है, इसी तरह लगाया हुआ है, इस पर भी देखें कोई बटन नहीं आ रहा। सो अब आपने अगर बटन्स लगाने हैं, लेकिन आपने नोट किया कि मैंने जो गोल लिया था वो कौन सा लिया है? ट्रैफिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जब मैंने ऐड बनाया तो वो किस तरह ऐड बनाया? ट्रैफिक के साथ ऐड बनाया। ट्रैफिक में जाकर फिर मैंने क्या चूज किया? वेबसाइट। वेबसाइट के बाद ये कहाँ किया मैंने? ये वाला पार्ट मैंने ऐड सेट में किया। उसके बाद मैं ऐड में गया, ऐड से जाकर ऐड सेटअप में जाकर वहां से मैंने फेसबुक पेज को चूज किया,
और उससे वहाँ से आकर मैंने बताया एग्जिस्टिंग पोस्ट को चूज़ किया, अपनी मर्जी का बटन चूज़ किया, और क्योंकि हमने ट्रैफिक की बात की तो URL भी देना है। मैंने क्योंकि YouTube पर लेकर गया हूँ, आपने जहाँ पर भी लेकर जाना होगा वो वाला URL देंगे, ठीक है। सो इस तरह करके आप नेचुरली मुख्तलिफ किस्म के बटन्स लगाकर अपनी ऑडियंस को ज़्यादा इंगेज कर सकते हैं। अदरवाइज तो कोई बंदा, आप किसी को कोई चीज़ आपकी अच्छी लगेगी, वो वहाँ से कहीं स्विच नहीं करेगा, ठीक है। स्विच ऐड से ही करने लगा हुआ है। सो ये हमने क्या किया, ऐड के थ्रू कर लिया। अभी तक ये ऑप्शन हमारे पास फेसबुक पे बटन्स की ऑप्शन नहीं है कि मल्टी बटन्स की ऑप्शन वो हमें अभी भी नहीं दे रहा होता, ठीक। इस तरीके से हम लोग मल्टी बटन्स लगा सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम ऐड मैनेजर से हम ऐड बनाएंगे।